परेशानी है महिलाओं को। दुनिया की चीज़ तेज है, किसी चीज़ में है लिज्जत। कोई परेशानी है, काम की कितनी जबर बेचैनी है। सबसे बड़ी बात कि कोई हर बात की बेचैनी है। मेडिकल कॉलेज मतलब जो कॉलेज होता है वो बनना चाहिए। और क्या नाम है, हमारा जो माइनॉरिटी जो मतलब पीछे एजुकेशन से भाग रही है उस पर काम। जो स्थिति है यहाँ पर हर क्षेत्र में जाओ 100 200 से गाँव क्षेत्र में किसानों की फसल है चौपट की हुई है। गौशाला की व्यवस्था एकदम जीरो है, ग्राउंड लेवल पर सब गौशाला खाली पड़ी हुई हैं और क्षेत्र में जितनी आवारा गायें हैं और रोज चौपट की जा रही है। साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान हैं और हम लोग बदायूं के सहसवान आए हुए हैं इस वक्त। और सहसवान में हम लोग जिस तरह से प्रत्येक बूथ का विश्लेषण करते हुए अब हम पहुँचे हैं ग्राम नदायल। ये मेरे पीछे मतदान केंद्र है नदायल का। यहाँ पर लोग वोट डालकर निकल रहे हैं। जो लोग वोटर डाल कर निकल रहे हैं उनसे चर्चा करेंगे आखिर मतदाता के मुद्दे क्या हैं। एक मतदाता आम मतदाता जब वोटिंग करने के लिए जाता है किन आधार पर मतदान करता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो धर्म की भी बात होती है, जाति की भी बात होती है, सारे मुद्दे लोग उठाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दे जो होने चाहिए लोगों के वो विकास के होने चाहिए। तो हम एक मतदान केंद्र के बाहर खड़े हैं। अभी कोई मतदाता अगर आएंगे तो हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर उनका मुद्दा क्या था। देखिए, हम आ गए हैं मतदान केंद्र के बाहर हैं। आपने वोट किया है? आ जाइए, दिखाइए आपने वोट किया, उंगली दिखाइए। देखिए, ये एक आए हुए हैं, एक मतदाता है मेरे साथ। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि भले ही वो किसी भी पार्टी को किया वोट, वो उनका क्राइटेरिया है, हम उसमें नहीं जाएंगे। हमारा जो मुद्दा है कि आखिर एक मतदाता के मुद्दे क्या हैं, वोट किस आधार पर करता है। आपने किस आधार पर वोट किया है? आपने मतलब हमारे लिए विकास चाहिए और काम, हमारे गांव की हालत ख़राब है, वैसा ही है, आने जाने के लिए परेशानियां हैं और क्या चाहिए। अच्छा, ये जिस गांव में हम आए हैं नदायल है जी, तो यहाँ पर हर गांव की, हर क्षेत्र की कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। आपकी क्या समस्याएं हैं? मेरी समस्याएं हैं, ये है लाइट की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, पढ़ाई की सबसे पहले है। और उसके बाद मतलब बैठे रहते हैं स्कूलों में, नोई बैठे रहते हैं, यहाँ पे काम भी नहीं, बच्चे नोई सब बागरू कर दिए हैं ना सब लोग बच्चे। ये है तो थोड़ा सा ये है कि उसकी देखभाल हमारी रुग्रोस ये है कि यहाँ के सारे सीसी कैमरे लगवाए जाएँ स्कूलों में। और उसके बाद क्या आगे पढ़ाई शुरू होनी चाहिए अच्छी तरह से। जो पैसे जा रहे हैं गवर्नमेंट के उल्टे सीधे जा रहे हैं, तो उसी तरीके से हमारा काम बढ़िया होना चाहिए। जी जी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर मुस्तैदी वगैरह पूरी तरह सही है, सब बढ़िया है, अच्छा काम चल रहा है। यहाँ मत खड़े होइए आप, हमें मतदाता से बात करनी है, आप लोगों से बात नहीं करनी है हमें। जो अच्छा, क्या नाम है आपका? आप बताइए। सालिम, ये बताइए आपके जो क्षेत्र है ये नदायल, यहाँ पर क्या मुद्दे हैं आपके? सबसे बड़े यहाँ रोजगार ही नहीं है, बेरोजगार वहीं पर घूम रहे हैं। दूसरी बात शिक्षा नहीं है। अच्छा, क्योंकि शिक्षा में सबसे पीछे हमारा गाँव चल रहा है। देखिए, कोई ना कोई प्रत्याशी तो यहाँ से जीतेंगे। आपके प्रत्याशी से क्या अपेक्षाएं हैं? हमारे प्रत्याशी हो गया कि हमें यहाँ मेडिकल कॉलेज मतलब जो कॉलेज होता है वो बनना चाहिए। और क्या नाम है, हमारा जो माइनॉरिटी जो मतलब पीछे एजुकेशन से भाग रही है उस पर काम होना चाहिए। देखिए, एक महिला भी आ रही है पीछे वोट डालकर। मैं महिलाओं से भी हम जानना चाहेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं। जी, ज़रा इधर आ जाइए एक मिनट को। बहन जी, वोट डाल के आई हैं आप? दिखाइएगा। अच्छा, ये बताइए कि एक आम गृहिणी के, एक आम महिला का क्या मुद्दा होता है, किस आधार पर वोट किया है आपने, क्या चाहती हैं आप? आपका जो ये नदायल है, यहाँ पर कुछ ज़रूरत होंगी, कुछ आपकी बेसिक नीड्स होंगी, क्या आप चाहते हो यहाँ पर, क्या हो यहाँ पर? हम तो डाले आए, हम तो पता है। अच्छा, आपने वोट किया है बहन जी? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, महिलाओं की अगर हम बात करें तो जिस क्षेत्र में हम यहाँ पर आए हैं, कहीं ना कहीं एजुकेशन का थोड़ा सा अभाव तो है। और जो घर की गृहिणियाँ होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो घर के आदमियों से इन्फ्लुएंस होती हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ आदमी जाएंगे वहीं पर वो वोट डालेंगी। हम और जिस तरह से हम क्षेत्र में घूम रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं इस बार जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो विकास के नाम पर हो रहा है। लोगों को सड़कें चाहिए, लोगों को बिजली चाहिए, लोगों को रोज़गार चाहिए, तो लोगों को शिक्षा चाहिए। और जब इन मुद्दों पर, जब विकास के मुद्दों पर जब चुनाव होगा तो चुनाव की तस्वीर ही दूसरी होगी। जितने किसानों से हमने बात की, उनका एक ही मुद्दा है कि उनकी फसलें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं, फसलें उनकी बर्बाद हो रही हैं। तो चलिए, कोई मतदान अगर करके आते हैं तो उनसे बात करेंगे, मतदाता से बात करेंगे कि आखिर किस मुद्दे पर लोग वोट कर रहे हैं। हमारा ये कोशिश है कि सही चीज़ निकल कर सामने आए। दिखाइए, हमें दिखाइए। अच्छा, क्या नाम है आपका? विमलेश जी, एक बात बताइए, इस वक्त जो मतदाता जो वोट कर रहा है तो उसका मुद्दा क्या है, वो क्या चाहता है सरकार से?
अब हम अब क्या बताएं, हम तो कुछ जानते देखिए एक बात सुनिए, सब जो भी क्षेत्र होते हैं सबकी कोई समस्या होती है। किसी के बिजली की दिक्कत होती है, किसी के पानी की। अभी ज़्यादातर हम चीज़ें देख रहे हैं कि फसल बर्बाद हो रही है लोगों की। तो हम यही जानना चाहते हैं कि आपने किस मुद्दे पर वोट किया है। अब हम आप चलिए कोई बात नहीं, आपने वोट किया है जी। अच्छा इधर आओ, वोट करके आए हो आप जी? तो दिखाओ, निशान तो दिखाओ मैं। अच्छा क्या नाम है आपका? अजीम। अजीम भाई भाग क्यों रहे हो, बात करो ना हमसे। ये बताइए, वोट इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आपके यहाँ चुनाव है, मतदान हो रहा है, आप एक नौजवान हैं, क्या मुद्दा है, क्या चाहते हैं आप? विकास चाहते हैं। विकास चाहते हैं जी। हाँ, तो देखिए हम यही अभी चर्चा कर रहे थे कि लोग जो चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं क्षेत्र के अंदर। और अगर विकास पर जब वोट होता है तो जब आप विकास पर वोट करेंगे तब आप ऐसा प्रत्याशी चुनेंगे जो आपके क्षेत्र का विकास करे। आप ये बताइए, आपने वोट किया है? अभी डाल आई वोट? आप दिखाइए, आप निशान दिखाइए वोट का। अच्छा ये बताइए, महिलाओं का क्या मुद्दा है? आपने जो वोट किया है वो किस मुद्दे पर आप लोग वोट कर रहे हैं? आपने किसे वोट किया हमें कोई मतलब नहीं। हम ये जानना चाहते हैं कि महिलाओं को क्या परेशानी है, महिलाएं किस मुद्दे पर वोट करना चाहती हैं? सभी परेशानी है महिलाओं को। दुनिया की चीज़ तेज है, किसी चीज़ में है लिज्जत। कोई परेशानी काम है, में काम की परेशानी कितनी है, जगह काम। बेचैनी है। सबसे बड़ी बात कि कोई हर बात की बेचैनी है मतलब। अच्छा क्या वोट डाल दिया आपने? दिखाएं, आप निशान दिखाइए हमें स्याही जी। अच्छा ये बताइए, किस मुद्दे पर वोट किया है आपने? क्या मुद्दा है? आप एक युवा हैं, क्या चाहते हैं और किस मुद्दे पर वोट किया है आपने? अब जो मुद्दा था, जिस पोलिंग था, वोट डालने का हक, वोट डाल दिए। वोट डाल दिया, लेकिन आप युवा हो, चाहते हो कुछ आपकी ख्वाहिशें होंगी, तो क्या चाहते हो आप? कोई ख्वाहिश नहीं है। कोई ख्वाहिश नहीं है, बिना ख्वाहिश के वोट किया है। ऐसा भी मतदाता होना चाहिए देश में। चलिए हम अगले किसी पोलिंग बूथ पर चलेंगे और चर्चा करेंगे। जैसा हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम कोशिश करेंगे बदायूं ज़िले के प्रत्येक बूथ पर जाकर और वहां मतदाता से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार मतदाता का मुद्दा क्या है। अक्सर क्या होता है कि लोग जो है जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लेकिन हम बात करेंगे मतदाता से, मतदाता के मुद्दे की। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो बहुत सारी समस्याओं से लोगों ने अवगत किया है। जब हम लोगों ने से चर्चा की, लोगों से बात की, तो बहुत सारी समस्याएं निकल कर आई बदायूं क्षेत्र की। कुछ लोग शिक्षा में बेहतरी चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि जो फसलों का उनका नुकसान हो रहा है वो उनका नुकसान ना हो। लोग चाहते हैं कि सड़क व्यवस्था सुचारू रूप से चले, दुरुस्त हो जाए। जहाँ कुछ क्षेत्र में हम गए वहाँ हमने देखा कि सड़कों में गहरे गहरे गड्ढे हैं। वहाँ लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ की सड़कें दुरुस्त की जाए। तो हमारी कोशिश ये, हमारा ये प्रयत्न है कि हम एक आम मतदाता से जानने की कोशिश करें कि उसका आखिर मुद्दा क्या है। तो मतदाता से बात करते हैं। चलिए बहन जी, वोट डाल दिया आपने? दिखाइए, निशान दिखाइए स्याही। देखिए ये वोट डालकर आई हैं, हम बात करते हैं। अच्छा ये बताइए बहन जी, इस बार जो आपने जो वोट दिया है, आपका मुद्दा क्या है? किस लिए वोट करके आई हैं आप? शर्माइए मत। देखिए सबकी समस्याएं होती हैं, परेशानी होती हैं। हम ये चाहते हैं कि जो मान लो परेशानी है तो क्या परेशानी है, कुछ बताइए तो सही। जब आप ही नहीं बताएंगे तो ये बात आगे तक कैसे जाएगी, बताइए। परेशानी तो सब कुछ है। अच्छा क्या परेशानी है? देखिए एक तो ये है कि हमारा जो क्षेत्र है, यहाँ की जो गृहिणियाँ हैं बहुत ज़्यादा शर्मीली हैं, और क्योंकि शिक्षा का भी थोड़ा सा अभाव है। जो घर के पुरुष बताते हैं कि वहाँ वोट करना है, वहाँ वोट कर देती हैं। हमने यहाँ बात की, मतदान का प्रतिशत अच्छा है, लोग सुबह को वोट डाल चुके। शायद हम ही आते आते हमें देर हो गई और मतदाता आ रहे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। वोट करके आए हैं आप जी। अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है। ये बताइए हर्ष भाई, आप तो नौजवान हैं, युवा हैं, यूथ जो है किस मुद्दे पर वोट कर रही है इस वक्त? मुद्दा यहाँ पर शिक्षा, बेरोजगारी और कॉलेज स्कूलों के लिए ज़्यादा है। और यहाँ पिछड़ा क्षेत्र रहा है, पिछले से कॉलेज की व्यवस्था काफ़ी ख़राब रही है और बेरोजगारी काफ़ी चरम पे है, क्योंकि ना तो यहाँ पे क्षेत्र में कोई फैक्ट्री है, ना कोई रोज़गार का साधन है लोगों को। इसलिए बेरोजगारी और शिक्षा मैंने यहाँ पे युवाओं के लिए जो है वो मुद्दा है। अच्छा तो ये आपने इन्हीं सब मुद्दों के आधार पे किया है। एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे, ये सब जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर ये किसान बहुल क्षेत्र है। जो किसानों से हमने, अधिकतर किसान का कहना ये है कि उनकी फसलें ख़राब हो रही हैं, बर्बाद हो रही है। क्या, कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ बिल्कुल सही बात है उनकी, क्योंकि गायों की जो स्थिति है यहाँ पर, हर क्षेत्र में जाओ 100 200 से गाँव क्षेत्रों में किसानों की फसल है चौपट की हुई है। गौशाला की व्यवस्था एकदम जीरो है, ग्राउंड लेवल पर सब गौशाला खाली पड़ी हुई हैं और क्षेत्र में जितनी आवारा गायें हैं और रोज़ चौपट की जा रही है फसल उनकी। तो मेन समस्या किसानों की जो मेन समस्या है वो गायों की है, और युवाओं की बेरोजगारी और शिक्षा की समस्या है यहाँ पर।
देखिए, जैसे हमने आपसे चर्चा की थी कि इस बार अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में, तो जातिगत राजनीति और धर्म आधारित राजनीति को जो है जनता ने नकार दिया है। जनता विकास चाहती है, जनता मुद्दों की बात करती है, जनता चाहती है शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, सड़कों का दुरुस्तीकरण हो, जो गायों से जो फसलें चौपट हो रही हैं वो उनकी बर्बादी ख़त्म हो। तो कहीं ना कहीं इस बार जो वोट जो पड़ेगा वो विकास के नाम पर पड़ेगा। चलिए अब किसी और बूथ पर चलेंगे, आगे की चर्चा में जुड़े रहिए। धन्यवाद।